जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं दोस्तों। आज माशाल्लाह 10 मुहर्रम का बाबरकत दिन है, तो इधर गांव में आना हुआ। तो यहाँ चूँकि छुट्टी की वजह से कोई होटल अवेलेबल नहीं था जहाँ से कोई खाना वगैरह खा सकें। तो गर्मी भी बहुत है हालांकि, लेकिन यहाँ पे फिर ज़ाहिर है खाना खुद बनाना पड़ा। ना कोई प्रॉपर इंतज़ाम है हमारे पास, ना कोई ट्राईपॉड है, ना कोई प्रॉपर बर्तन है। लेकिन देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, जो कुछ अवेलेबल है तो इंशाल्लाह हम बनाते हैं। उम्मीद है कि अच्छा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे साथी हैं, सिटी से बच्चे दोस्त आए हुए हैं और यहाँ फार्म पे माशाल्लाह काम करने वाले वर्कर्स भी हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ खुद बनाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। दोस्तों, ये हमने एक पतीले में तकरीबन हाफ़ के जी आधा किलो कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 किलो प्याज हमने डाल दिए हैं। तो उसके बाद हमने इनको ब्राउन कर लेना है, बहुत अच्छे से ब्राउन करना है। लाइट सा कलर आए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इनको हमने ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाएं तो हमने इसमें चिकन शामिल किया है। ये 2 मुर्गियों का गोश्त है, तकरीबन 2 से 2.5 किलो गोश्त है। तो उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन जब वाइट हो जाए तो हमने 3 से 4 चम्मच नमक शामिल किया है। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम गांव में हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राईपॉड या प्रॉपर बर्तन नहीं है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। और चिकन को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई कर लिया है। बिल्कुल चिकन का पानी ड्राई हो गया है, क्योंकि चिकन जितना शानदार फ्राई होगा उतनी हमारी जो रेसिपी है वो टेस्टी बनेगी। उसके बाद हमने ये 3-4 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसको हमने दोस्तों तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करना है। तो यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल फुल है। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाए तो हमने 250 ग्राम टमाटर और 100 ग्राम सब्ज़ मिर्च ब्रीक काट के ऐड किए और उसके बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाना है। ग्रेवी टाइप टमाटर तैयार हो जाएं, उसके बाद ये गांव में यही हमारे पास मिसाले थे, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और काली मिर्च, ये हमने शामिल करके इसको हमने 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाना है। क्योंकि स्पाइसी मसाला जात जितने अच्छे पकेंगे, फ्राई होंगे, हमारा जो सालन है वो उतना शानदार तैयार होगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं स्पाइसी मसाला जात, तो उसके बाद दोस्तों हमने इसमें 1 kg आलू ऐड किए हैं छिलका समेत। क्योंकि विलेज में हमें एक बुज़ुर्ग ने बताया है कि जो छिलके हैं इसके अलग से फ़वाइद होते हैं, इसमें अलग से ग़िज़ाइयत होती है। तो इसलिए हमने छिलके समेत आलू ऐड किए हैं और इनको हमने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है पहले। बेशक खाते वक्त हम छिलका रिमूव कर देंगे आलू का, लेकिन बताया गया है कि पकाने हमेशा छिलके के साथ हैं। जब हम इनको 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें अच्छे से, तो हमने इसमें 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा 1200 मिलीलीटर तक पानी ऐड करना है, ताकि आलू और चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए और जो सब्ज़ी मिसाला जात, प्याज टमाटर के मिसाला जात थे, वो एक ग्रेवी टाइप हमारा जो शोरबा है वो तैयार हो जाए। 10 से 12 मिनट यहाँ पे हो चुकी हैं। हमने ज़ीरा शामिल किया है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च कट लगा के हमने शामिल किया है और इनको हमने 1 मिनट तक मिक्सअप करते हुए पकाना है। जी दोस्तों, देखें माशाल्लाह बहुत शानदार आलू गोश्त ग्रेवीदार शोरबेदार तैयार है। बहुत A1 खुशबू आ रही है। हालांकि विलेज का माहौल था, प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान कि बहुत A1 रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी सालन तैयार हो गया है। तो उसके बाद हम इसको एंजॉय करते हैं, सर्व करते हैं, ख़ुद खाते हैं, दोस्तों साथियों को पेश करते हैं। कुछ हमारे पास इधर वर्कर्स हैं फार्म पर, हम उनको आज खिलाते हैं। तो माशाल्लाह सभी बड़े खुश हैं, क्योंकि गांव का माहौल वाकई बड़ा खुशहाल होता है। तो आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।